नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आप सभी का स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम में, जो कि आधारित है वर्ल्ड किडनी डे पर। हम आज मना रहे हैं वर्ल्ड किडनी डे और इस पर बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गांधी लमग्यू जी, जो कि हिमा हॉस्पिटल ईटानगर में जनरल प्रैक्टिशनर हैं। तो आइए जानते हैं कुछ बातें वर्ल्ड किडनी डे, किडनी के स्वास्थ्य और इसका ख्याल कैसे रखें इस वर्ल्ड किडनी डे में। डॉक्टर गांधी लमग्यू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले सर, श्रोताओं को बताएं कि वर्ल्ड किडनी डे मनाने का महत्व क्या है, इसे हम क्यों मनाते हैं। आज वर्ल्ड किडनी डे है। अरुणाचल का लाइफ स्टाइल जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। हम लोग ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग किडनी का जो है केयर को नहीं सोचता है, इग्नोरेंस हो जाता है इसमें। क्योंकि आजकल किडनी का जो बीमारी है वो बहुत बढ़ रहा है और हम लोग इसको ध्यान ही नहीं देते हैं। क्यों बोलने से इसमें जब तक आपको किडनी का सिम्टम्स और आपका साइंस जब आपको पता चलता है, तब तक ऑलमोस्ट 50 to 70% ऑफ द किडनी जो है वो डैमेज हो चुका हुआ रहता है। तो आज वर्ल्ड किडनी डे है, तो आज हम आपको बताएंगे कि किडनी को केयर कैसे करें, किडनी का बीमार कैसा कैसा होता है और उसको कैसे रोक सकता है। ये सब इजी और सिंपल बात करेंगे ताकि आप खुद और आपका परिवार का हेल्थ को ध्यान रख सकें। अच्छा सर, इसके बाद हमें बताएं कि किडनी का मेन काम क्या होता है, ये क्या करता है किडनी हमारे शरीर के लिए। ये जो सवाल है ये डे टू डे जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो मेरे को यही क्वेश्चन सबसे पहले पूछते हैं। किडनी जो है ये एक देखने से अगर एक छोटा सा एक ऑर्गन है, वो छोटा है मगर बहुत पावरफुल होता है। जैसे ये किडनी का साइज जो है लगभग हमारा ह्यूमन का फिस्ट का साइज तक लगभग होता है। तो इसका काम क्या होता है बोलने से, किडनी को आप एक फिल्टर की तरह मान लो। ये रोज अप्रोक्सीमेट 50 गैलन्स ऑफ ब्लड को फिल्टर करता है डेली, और ये हमारा बॉडी से टॉक्सिन्स एंड एक्सेस वाटर को मेंटेन करता है। जैसे हमारा बॉडी में अगर टॉक्सिन्स ज़्यादा हो गया, जैसे हमारा बॉडी में वाटर अगर ज़्यादा हो गया तो वो निकाल दिए तो हमारा बॉडी में बैलेंस करता है। अच्छा। और साथ में किडनी का एक बहुत बड़ा रोल है। किडनी जो है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इससे और ये साथ में एक हार्मोन भी बनाता है जो हमारा ब्लड को ये रेगुलेट करने में मदद करता है। अच्छा। जो हमारा ब्लड को बनाने में मदद करता है। ऐसा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे कि किडनी कैसे काम करता है और किडनी जो है क्या है, सो आप एग्जाम्पल लीजिए। किडनी को एक वाटर फिल्टर की तरह समझो। मान लो अगर आपका फिल्टर जो है उसमें अगर क्लॉग हो गया तो क्या होता है, ऊपर का पानी जो है गंदा हो जाता है। तो सिमिलरली अगर आपका किडनी अगर डैमेज हो जाएगा तो आपका बॉडी में जो आपका ब्लड में टॉक्सिन्स है वो जमा हो जाता है, तो जिससे आपका लॉन्ग टर्म में आपका होल बॉडी को इफेक्ट हो जाता है। अच्छा। तो ये है किडनी का काम। अच्छा, किडनी शरीर के लिए क्या काम करता है ये तो हमने समझ लिया है, तो किडनी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता क्यों करना चाहिए, ये बताइए। एक बात आप ध्यान में रखिए, ये जो किडनी का जो बीमार होता है, किडनी का डिजीज जो होता है, इसको हम लोग साइलेंट किलर बोलता है। क्यों बोलता है साइलेंट किलर? क्योंकि जब तक आपको साइंस एंड सिम्टम्स, मैंने आपको पहले भी बताया, जब तक आपको साइंस एंड सिम्टम्स जब तक आपको दिखता है तब तक मोर देन 50 to 70% ऑफ द किडनी जो है वो डैमेज हो चुका हुआ रहता है। तो किडनी डैमेज या किडनी डिजीजेस होने का कारण क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले जो है फर्स्ट जो है वो ब्लड प्रेशर का हाई होना। ब्लड प्रेशर का हाई होना क्यों? ये ब्लड प्रेशर का हाई होना जो है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी डैमेज रहता है। सेकेंड जो है डायबिटीज, जो ब्लड शुगर रहता है। तो ये इसमें क्या होता है कि जो ब्लड शुगर जो है वो किडनी का फिल्टरेशन में धीरे धीरे करके वो इफेक्ट करता है। और तीसरा ये जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है जो हमारा कॉमन पीपल करता है, जैसे पेन किलर ले लेना, अल्कोहल का जरूरत से ज्यादा सेवन करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अल्कोहल का सेवन करना, बट अल्कोहल का जरूरत से ज्यादा सेवन करना ये भी एक गलत होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारा जो पेशेंट जो है वो बहुत इम्पेशेंट होता है। थोड़ा सा अगर दर्द हो गया, थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो हम लोकल फार्मेसी जाते हैं और वहां से सीधा पेन किलर लेके खा लेते हैं। तो ये एक तरह का विशेष साइकिल हो जाता है। दर्द हुआ, पेन किलर खाया, दर्द हुआ, पेन किलर खाया, आप ठीक हो गया, फिर आपको दर्द हुआ, आप पेन किलर खाया, ठीक हो गया। तो शुरुआत में हमको लगता है कि हम 1 टेबलेट्स खा रहे हैं, बट वो जाते जाते आपका होल लाइफ में चला जाता है। तो इससे भी आपका किडनी डैमेज होता है। और एक है, बोलने में तो बहुत सारा है, बट और एक है जो मतलब जैसे एसिडिटी होना। तो एसिडिटी जब होता है तो लोग क्या करता है कि फिर से वो जो है एंटाएसिड्स टेबलेट्स खा लेता है। एंटाएसिड्स टेबलेट्स को खाता है तो इससे भी आपका लॉन्ग टर्म में किडनी में इफेक्ट होता है। एंड सेम गोज फॉर अल्कोहल। अल्कोहल आप ज़्यादा पियोगे तो नॉट ओनली किडनी, हो तो आपका लीवर को
आपका होल बॉडी को वो ऐसे वो साथ में वो इफेक्ट करता है। और ये फोर्थ रीजन जो है एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको हर जगह भी मिल जाता है, लेकिन हम इनका यूज नहीं करता है। क्या होता है ये पानी। तो पानी जो है अगर आप कम पियोगे तो आपको इसमें एक जो हम बोलते हैं ना रिनल स्टोन्स, रिनल कैलकुलाई, पत्थर बोलते हैं, किडनी स्टोन होता है। कॉमनली हम हाँ पत्थर कहते हैं। हाँ, पत्थर कहते हैं। तो मतलब अगर आप कम पानी पियोगे तो आपको ये पत्थर होने का चांसेस ज़्यादा होता है, जिससे आपका किडनी भी डैमेज होता है। जैसे कि सर आपने कहा है कि जब कुछ ज़्यादा ही किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी का डिजीज बढ़ चुका है, तब ही सिम्टम्स नज़र में आता है, इसलिए वो साइलेंट किलर कहलाता है। तो सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या रहते हैं कि आपका किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, ना कि कुछ और का? ये जो बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जैसे मैंने आपको बताया कि किडनी जो है वो एक तरह का साइलेंट किलर है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका 50 to 70% ऑफ द किडनी जो है डैमेज हो चुका है। तो क्या होता है कि कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स होता है जो आप घर बैठे बैठे आप भी खुद पता कर सकता है। आप मतलब डाउट अगर आपको लगता है कि इसको कुछ प्रॉब्लम है तो ये जो इसका कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स रहता है, फर्स्ट रहता है जो आपका पैर और चेहरे में सूजन आ जाना, इनको हम मेडिकल टर्म में इडिमा बोलता है। उसके बाद सेकेंड जो है आपको बार बार पेशाब आना, स्पेशली आपको नाइट में जब आना। और थर्ड जो होता है जैसे आपका पेशाब में झाग आना या पेशाब में खून आना। और फोर्थ जो होता है जो जैसे आपका हमेशा आपको थकान सा महसूस होना, जो हम जनरलाइज फटीग भी बोलते हैं। और लास्ट जो है वो अगर मान लो आपका कोई अगर जो है वो इंसान का अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई आ रहा है तो ब्लड प्रेशर हाई होना भी एक किडनी का डैमेज का एक कारण हो सकता है। क्योंकि जब अगर आपका किडनी फंक्शन ही नहीं कर रहा है तो वो एक्सेस वाटर लॉस करेगा नहीं है, तो क्या होगा कि उसमें हमारा बॉडी वेट जो हमारा बॉडी जो है ये वाटर जो है वो बढ़ जाता है। आपने जो बोला कि पेशाब ज़्यादा जाने लगते हैं स्पेशली रात को, वो नॉर्मल पेशाब जाना और उसमें क्या फ़र्क होता है? अगर आप एग्जांपल दे तो दिन में कितनी बार, रात में कितनी बार? इनमें मतलब आपको मतलब नेचुरल जो आता है, हमारा नेचुरल कोल जो होता है वो आपको पता चल जाता है। क्योंकि डिपेंड करता है इंसान का वाटर इंटेक कितना है। अगर वो ज़्यादा वाटर इंटेक लेगा तो वो ज़्यादा जाएगा। बट समटाइम्स आप नोटिस करना कि वो इंसान पानी नहीं पी रहा है, मतलब बहुत कम मात्रा में पानी पी रहा है। ऐसा बोलता है कि इन डे इंसान को 2 से 3 लीटर्स पानी पीना चाहिए। तो वो इंसान मान लो अगर 1 लीटर पानी पी रहा है, 2 गिलास पानी पी रहा है, बट लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी है जो उसका पेशाब करने का वो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसमें अमाउंट कम निकल रहा है, तब हम थोड़ा डाउट कर सकते हैं कि हाँ इनका कुछ किडनी में प्रॉब्लम है। और पेशाब ही नहीं, साथ में झाग होना और किसी में तो इवन स्मेल भी आता है बस। अच्छा, आपने तो बता दिया कि सिम्टम्स जब ज़्यादा किडनी आपका डिजीज से भर गया हो इसीलिए सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, तो वो एक आखिरी वो एक प्रॉब्लम का एक स्टेप होता है। लेकिन सबसे अच्छा तो यही होगा कि किडनी प्रॉब्लम बढ़ने से पहले हमें पता चले। तो ऐसे में डिटेक्ट कैसे कर ले, अर्ली डिटेक्शन क्या करें? ये इसका जो है सॉल्यूशन जो है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट करना चाहिए। ऐसा बोलता है कि एटलीस्ट एक इंसान को इन ए ईयर एटलीस्ट मिनिमम एक बार उनका रेगुलर रूटीन टेस्ट करना चाहिए, जिसमें हम लोग CBC जो बोलता है, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट होता है, और उसका जो लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है। ये बेसिक सा कुछ टेस्ट होता है जो हम लोग रेकमेंड करते हैं। तो रिगार्डिंग किडनी में अगर हम आए तो ब्लड टेस्ट में हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट करता है, जिसको हम KFT बोलता है, या तो फिर कोई उसको रिनल फंक्शन टेस्ट बोलता है, RFT बोलता है। तो इसमें हम लोग क्या देखता है कि हम लोग उसका सीरम क्रिएटिनिन लेवल को देखता है, सीरम यूरिया लेवल को देखता है, और GFR देखता है। GFR जो होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट जो है, मैंने आपको पहले भी बोला किडनी जो एक फिल्टर की तरह होता है, तो इसमें हम GFR भी देखते हैं। तो ये सब जो है ये सब 3-4 जो होता है मार्कर्स, इनसे हम पता करते हैं कि किडनी का फंक्शन कैसा है। और सेकेंडली अगर देखने से हम यूरिन टेस्ट करता है। यूरिन टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि हम प्रोटीन्स देखता है। अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स आ रहा है, ये भी एक दिक्कत है। प्रोटीन अगर कम भी आ रहा है, वो भी दिक्कत, तो हम इनमें प्रोटीन देखते हैं। और थर्ड में जो है हम ब्लड प्रेशर देखते हैं। अगर कोई इंसान का अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका किडनी डैमेज होने का भी एक कारण होता है वो। और इसमें एक साथ ही साथ में एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप या आपका फैमिली मेम्बर या आपका फ्रेंड्स या कलीग किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, तो साल में कम से कम एक बार ये टेस्ट जरूर कराओ। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी,
और सर जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपसे भी कंफर्म करना चाहूँगी कि आपने जो जो टेस्ट बताए हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ये सब सरकारी, हमारे जितना भी भारत में सरकारी अस्पताल हैं सभी में अवेलेबल हैं फ्री? ये सरकारी में है और इवन ये आपका कुछ कुछ पीएचसी में भी हो जाता है। ये जो टेस्ट है ये बहुत बेसिक सा टेस्ट है, इसमें आपको समय भी नहीं लगता है और सरकारी जो अस्पताल होता है उसमें तो फ्री होता है। और इवन ये अगर आप प्राइवेट में भी कराना चाहोगे तो वो इतना कॉस्टली नहीं रहता ये सब, क्योंकि ये सब टेस्ट जो है वो सब बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है, लोग आराम से अवेल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वाह इतना सारा टेस्ट है काफ़ी खर्चा चला जाएगा, ऐसा नहीं है जी। सर ये तो आपने अर्ली डिटेक्शन के बारे में बता दिया, किडनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ने से पहले या फिर होने से पहले कैसे खुद को हेल्दी रखे, किडनी को कैसे हेल्दी रखे, इसके बारे में अब मैं आपसे और डिटेल में जानना चाहूँगी कि इन पर्टिकुलर कि किडनी को आप हेल्दी और स्वस्थ कैसे रखें लंबे समय तक, ताकि आपको ऐसे परेशानियों से जूझना ना पड़े। सबसे पहले जो है पानी जो है वो हर जगह आपको मिल जाता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले पानी को क्यों मैं बोला है, तो पानी पीना चाहिए अगर आप किडनी को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं तो ड्रिंक एटलीस्ट मोर देन 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो आपको दिन में इनटेक करना चाहिए। और सेकेंड जो है, जैसे हेल्दी खाओ बोलता है ना, जो हेल्दी खाओ में क्या रहेगा, आपको फ्रूट्स खाओ, ये खाओ, वो खाओ, लेकिन इसमें क्या होता है कि हेल्दी खाओ का मतलब क्या होता है कि इसमें आप नमक का जो है ना इनटेक वो थोड़ा कम करना है और आप जंक फूड जो है उसको कम करना है और जो आजकल जो है प्रोसेस फूड जो आ गया उसको भी कम करना चाहिए। साथ ही साथ में एक्चुअली हम लोग बीइंग ये हम लोग बहुत लकी फील करना चाहिए कि हम लोग अरुणाचल जैसे जगह में है, क्योंकि जो हमारा जो जगह है इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक सब्जी होता है, बहुत सारा ऑर्गेनिक फ्रूट्स होता है, जैसे हमारा जो ओयक हो गया, पाने हो गया, लापा हो गया, ऐसे कुछ कुछ वेजिस वगैरह है जो हम खा सकते हैं। तो इससे हम लोग को हेल्थ बेनिफिशियल भी बहुत है, जैसे एंटी ऑक्सीडेंट हो गया, वाइटामिन्स तो भर कर रहता है इसमें और फाइबर्स भी रहता है इसमें ना, तो ऐसा है। और साथ ही साथ में आपका जो ब्लड शुगर है और आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको भी आप कंट्रोल करना है। अभी ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है वो तो बोल दिया मैं, लेकिन कैसे कंट्रोल करना है, सबसे पहले आपको रेगुलरली चेक करना है। अगर कोई इंसान अगर डायबिटीज है, किसी को अगर हाइपरटेंशन का बीमार है, जो ब्लड प्रेशर हाई का बीमार होता है, अगर वो है तो उनको रेगुलरली मतलब एटलीस्ट उसको इन ए मंथ आप उसको एक बार ब्लड शुगर के लिए जो है रैंडम ब्लड शुगर होता है वो आपको बस 1 मिनट में भी 1 मिनट भी नहीं लगता है, आपको 30 सेकेंड्स आएगा, प्रिक करेगा, चेक करेगा, हो गया, उससे आपका रैंडम ब्लड शुगर पता चल जाता है। और ब्लड प्रेशर वो तो आप कहीं पे भी आप जाके चेक करा सकते हैं, पीएचसी में हो गया, आप हॉस्पिटल में आ सकता है, फार्मेसीज में भी रहता है अवेलेबल, या तो फिर आप खुद आपका जो ब्लड प्रेशर जो मशीन रहता है, बीपी मशीन जो होता है उसको आप लेके घर बैठे बैठे आप उससे भी आपका ब्लड प्रेशर को चेक कर सकता है। और फूड जो है मैंने आपको फर्स्ट में भी बताया था, ज़्यादा ये विदाउट एनी कंसल्टेशन ना, ज़्यादा मेडिसिन वगैरह नहीं लेना है। जैसे पेन किलर जो हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया, पेन किलर हो गया, आपका एंटासिड्स जो टैबलेट्स वगैरह हो गया, ऐसा कुछ कुछ है, और अल्कोहल वगैरह हो गया, तो ऐसा है। जैसे अगर मान लो आपको अगर माइल्ड पेन है, आप अगर कहीं वॉलीबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, कहीं गिर गया आप, तो आपको हल्का सा मोच आ गया, थोड़ा पेन हो रहा है, तो सबसे पहले आप पेन किलर को खाने से अच्छा सबसे पहले आप हो सकने से कोल्ड कंप्रेशन करो आइस लेके, या तो फिर आप अगर उसका चोट अगर मान लो कुछ 2-3 दिन हो गया तो आप उसका जगह में ये हॉट फर्मेंटेशन कर सकता है, गर्म पानी से सेक सकता है। तो ये सब है। आप मेडिसिन को खाने से पहले आप कुछ आपका होम रेमेडीज जो होता है वो आप शुरू करना है। अगर इन केस अगर पेन आपका बहुत अनबियरेबल है तो आई वुड से हाँ आप मेडिसिन को ले लेना है। और फिफ्थ जो आता है जैसे एक्सरसाइज करना है। आजकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरत है आजकल, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है और बहुत लोग का है जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है और बहुत हेक्टिक भी रहता है। तो इनकेस अगर आपका पास एक्सरसाइज करने का समय नहीं है तो एटलीस्ट आप वॉकिंग कर सकता है। वॉकिंग मतलब कैसा है, जैसे अगर आप मान लो कहीं मार्केट जा रहा है तो आप गाड़ी 2 व्हीलर आप घर पे रख के आप या तो फिर आप वॉक करके मार्केट जा सकता है। तो वन वे और अनदर आपका मार्केटिंग भी हो गया और आपका वॉकिंग भी हो जाता है। और आप वॉक भी नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट स्ट्रेचिंग कीजिए, रूम बैठे बैठे आप आराम से स्ट्रेचिंग कर सकता है, जिससे आपका किडनी में जो है उनका जो हेल्थ को है, किडनी जो है वो और हेल्दी हो सकता है उससे। सर आपने जो पेन किलर के बारे में बात की, हाँ। जो ज़्यादा खाए तो उनको किडनी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है और आगे जाके,
तो जितना हो सके अवॉइड करें। कभी कभी कोई लोग कुछ बीमारी से ऑलरेडी ग्रस्त होते हैं, तो वो ऑलरेडी मेडिकेशन में रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, किसी का लाइफ लॉन्ग भी चलता है, तो ऐसे में किडनी को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे में वो किस किस बातों का ख्याल रखे, कैसे खान पान करे कि वो जितना हो सके दवा जितना भी ले, और ऐसे में ट्रीटमेंट में कुछ होता है कि उसको चेक करने के लिए कि किडनी का कंडीशन कैसा है उस वक्त। तो उसमें हम उनको, जैसे मैंने बताया, हम उनका ऑल रूटीन ब्लड टेस्ट करता है रेगुलरली। हमारे यहाँ में एक ट्रेंड है, जैसे अगर मान लो, मेरा साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ है, जैसे मान लो कोई पेशेंट अगर कुछ कंप्लेंट्स लेके आया, जैसे फीवर हो गया, जैसे उसको अगर बहुत चिल्स आ रहा है, राइगर हो रहा है उसको, साथ ही साथ में उसका अगर पेट में दर्द हो रहा है और पेशाब भी थोड़ा जल रहा है और कंटिन्यूस उसका पेशाब निकल रहा है, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स को हम सुन के, हम सबसे पहले तो बीइंग ए जनरल प्रैक्टिशनर, हम वो जो उनका सिम्टम्स को सुन के देन हम उनको डायग्नोसिस करता है। तो ये प्रॉब्लम का हिसाब से हमको लगता है कि इसको यूटीआई हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, यूटीआई जो होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। एक्चुअली मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक टाइप का सिनेरियो है ना। तो मान लो यूटीआई हो गया, तो हम लोग उनको फिर अभी क्या करेंगे, सीबीसी हो गया उनका, उसके बाद उनका किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया और उनका यूरिन टेस्ट कराएंगे, तो वो जल्दी भी हो जाता है। तो हम फिर वो क्या करते हैं कि वो टेस्ट को देखते हैं। टेस्ट में अगर हम और कंफर्म हो जाता है कि इनको यूटीआई है, तो हम क्या करते हैं, उनको मेडिसिन दे देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स दे देगा, कुछ उसको एनाल्जेसिक दे देगा इनकेस अगर उसको बहुत पेन होता है, और हम साथ ही साथ में कुछ एडिशनली कुछ अल्कलाइजर जो होता है, वो एक सिरप रहता है, वो पानी में घुल के पीना पड़ता है। तो हम ये कुछ टाइम पीरियड के लिए देते हैं, मान लो किसी को ये 10 डेज़ के लिए देता है ना, उसके बाद ऐसे किसी को 7 डेज़ के लिए देता है, डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी हम देखते हैं। तो हम दवाई तो लिख के दे देता है, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट क्या करता है कि वो आज खाया दवाई, कल छोड़ देता है वो, क्योंकि उनको लगता है कि वो ठीक हो गया। तो इससे क्या होता है, मान लो वो बैक्टीरिया जो था, आप फर्स्ट डे में दवाई खाया, बैक्टीरिया जो दवाई खाया, जो आपका मेडिसिन जो है वो बैक्टीरिया में कहीं उसका जो प्रोटीन वगैरह में, या उसका जो आरएनए हो गया, डीएनए वगैरह में हो गया, वहाँ जाके वो मतलब जो मेडिसिन जो है काम करता है। तो एट फर्स्ट सेकेंड डे ऐसे में मोस्टली क्या होता है, बैक्टीरिया को हम वीक कर देते हैं मेडिसिन से, तो वो समय में आपको सिम्टम्स नहीं आता है, आपको लगता है कि आप ठीक हो गया, तो आप मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर देता है। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो बहुत जल्दी म्यूटेट होता है, तो आप नेक्स्ट टाइम फिर वही दवाई खाएगा, तो फिर आपको वो दवाई से काम नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारा केसेस है इधर। आजकल तो इतना अच्छा मेडिसिन जो है वो आजकल बहुत लोगों को रेसिस्टेंस हो गया। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अगर लॉन्ग टर्म अगर वो ट्रीटमेंट ले रहा है, कुछ बीमार हो रहा है, तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट पॉइंट है, विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर्स आप मेडिसिन को डिसकंटिन्यू मत करो, रेगुलरली ब्लड चेक कराओ। और डाइट का बोलने से, जैसे स्पेसिफिकली आप हो सकने से न्यूट्रिशियस डाइट करो, मतलब जैसे आपका फाइबर्स होना है खाना में, प्रोटीन होना है, कार्ब्स होना है, वाइटामिन्स होना है, तो ये सब एक मल्टी जो होता है, ये सब आपको डाइट में ऐड करना है। चलिए सर, आज है वर्ल्ड किडनी डे, आप हमारे श्रोताओं को अपनी ओर से कोई संदेश देना चाहेंगे तो प्लीज़ दीजिए। दोस्तों, एक बात याद रखना, ये किडनी जो है वो बिना आवाज़ का काम करता है। किडनी आपको कंप्लेन भी नहीं करता है, लेकिन हम उसको अगर ध्यान नहीं देगा तो एक दिन ये भी जवाब दे देगा। और तो जैसे मान लो हम लोग गाड़ी को सर्विसिंग करता है टाइम पे और घर को साफ करता है, तो क्यों ना हम अपना किडनी को भी टाइम टू टाइम में सर्विसिंग करना चाहिए। मेरा सर्विसिंग कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जाएगा वॉश करेगा, ऐसे नहीं, किडनी को केयर करना चाहिए। हाँ, ये भी तो एक मतलब सोचने वाला बात है ना, कि हम लोग के लिए इतना काम कर देता है और हम लोग उसको इग्नोरेंस देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा बात जो है, आपका परिवार आपको सेहतमंद जीवन देने में मदद करे, और ये था मेरा मैसेज आपका किडनी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गांधी लमग्यो जी, आज के इस वर्ल्ड किडनी डे पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आने के लिए, और हमारे श्रोताओं को किडनी को स्वस्थ रखने की जो टिप्स दिए हैं, जो जितनी भी जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे केन्यूम आंगों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।